Hello everyone, Pranjal Vyas here and I am a second year architectural student. कुछ महीने पहले मैंने नाटा सीरीज़ बाय प्रांजल व्यास करके एक प्लेलिस्ट है वो लॉन्च की थी ऑन यूट्यूब, wherein I shared my experience of my drawing journey, how to simplify efforts, how to manage time 11th-12th में, then how to increase your observation skills in COVID crisis and related things. Make sure you give it a watch. I have also taken interview of one of my friends who secured 99 plus percentile, so it's worth learning. तो इन वीडियो सीरीज़ में जो भी मुझे कमेंट्स मिले थे उसमें से सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे कॉमन प्रॉब्लम को इस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाली हूँ कि दीदी JEE पेपर 2 का MCQ सेक्शन, ड्राइंग एप्टीट्यूड सेक्शन, बोर्ड्स और नाटा की तैयारी, ये सारे बैलेंस कैसे करने हैं। क्योंकि वो बैलेंस करने में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत सारा क्लटर हो रहा है. सो आई विल गिव माई बेस्ट टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड try to give you different solutions. I am not going to give you a framework कि ऐसे ही करना है. No, मैं ऐसे कभी करती भी नहीं हूँ. आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दूंगी, आपको पॉसिबिलिटीज़ दूंगी, आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने सिनेरियो के हिसाब से जो ठीक लग रहा है उसे अप्लाई करना है, और जो ठीक नहीं लग रहा है डोंट अप्लाई इट. एज सिंपल एज दिस. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले दिस क्वेश्चन कि JEE पेपर 2 देना ज़रूरी है कि नहीं. नाउ इफ़ आई स्लाइड डाउन माई मेमोरी लेन, इवन आई हैड दिस क्वेश्चन. आई वॉज ऑल्सो सो मच कन्फ्यूज कि ये पेपर देना चाहिए कि नहीं. लुक, वेन योर प्रेपरेशन मटीरियल इज सेम फॉर the type of examinations you are giving, it is a good idea to give various examination. मतलब अगर आपका source of preparation जो भी study material वो constant है, there is no problem in attempting different kind of examination. इसमें से आपकी mandatory क्या है most of the cases में? board examination, right? तो इसमें तुम्हारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस अलग होती है. इसमें राइटिंग प्रैक्टिस लगती है. राइटिंग प्रैक्टिस के लिए यू नीड रेपिटेशन, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है, तो बोर्ड्स के प्रेपरेशन के लिए हम अपनी जो भी स्टडी मटेरियल है वो करते हैं. इफ़ यू आर इन CBSE तुम NCERT करोगे. HSC बोर्ड में से अगर तुम हो, मतलब जो मैं थी, तुम अपने टेक्स्ट को गो थ्रू करेंगे, तुम अपने पास्ट ईयर पेपर्स गो थ्रू करोगे, या वॉट एवर बोर्ड, ISC वॉट एवर, तुम अपने बोर्ड्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. मुद्दा समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ, राइट? तो चीज़ तो वही है, बट एग्ज़ाम के लिए जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम अपना अप्रोच, प्रिपरेशन स्टाइल उस एग्जामिनेशन के लिए बदल रहे हैं. यहाँ पे बोर्ड्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है. आई एम एम्फसाइजिंग दिस अगेन एंड अगेन. अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स डोंट डू राइटिंग प्रैक्टिस एंड देन दे एंड अप इन अ मेस गिविंग लिमिटेड आंसर्स, और rather they end up in a mess not fulfilling the requirement of the situation. ठीक है, ये है. दूसरा मतलब आता है अपना नाटा. नेवर स्किप नाटा के एग्जामिनेशंस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आर्किटेक्चरल एंट्रेंसेस. लोग और भी एंट्रेंसेस रहते हैं, बट इन तीनों को, मतलब दोनों को रादर, नाटा और JEE मेंस पेपर 2 हम ज़्यादा अप्रोच करते हैं. और भी एंट्रेंसेस रहते हैं बट मैं उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ. तो नाटा के लिए इफ़ आई एम करेक्ट PCM इंक्लूड हुआ है. मतलब जो मेरी वाली बैच थी 2020, उस बैच से हमारा PCM फर्स्ट टाइम था. अभी और अपडेट्स हुए हैं, बट मैं पेपर पैटर्न चेंजेस या वॉट एवर उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हूँ. मैं प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, बैलेंस कैसे करना है चीज़ों को. I am honestly not updated with what is going on with academic related curriculum.
11th-12th के जो पेपर्स है आर्किटेक्चरल एंट्रेंसेस बेस्ड, बट मैं इतना बोल रही हूँ स्ट्रैटेजीज क्या चाहिए उन्हें बैलेंस करने के लिए, कॉमन स्ट्रैटेजी जो चेंज नहीं होती, वो जो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अपने PCM के MCQs रहते हैं, PTQs रहते हैं, या वॉटेवर जो नए टाइप के क्वेश्चंस मैंने सुना इंट्रोड्यूस हुए, तो उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन। और ड्राइंग तो रहता ही रहता है। ड्राइंग किस में कॉमन है? ड्राइंग है नाटा में कॉमन और JEE मेंस पेपर 2 में कॉमन। तो उसके लिए हमें पेंसिल तो चलानी ही है, पेंसिल नहीं चलाओगे तो कैसे होगा, राइट? तो लाइव स्केचेस, देन ऑब्जर्विंग, लर्निंग फ्रॉम मूवीज़, लर्निंग फ्रॉम कार्टून्स। इसका मतलब ये नहीं है पूरा पूरा दिन हम मूवीज़ कार्टून देख रहे हैं, ठीक है, बट इंक्रीजिंग आवर ऑब्जर्वेशन इन सच फैशंस। तो यहाँ पे ड्राइंग का पोर्शन हो जाता है। टेकिंग गाइडेंस फैकल्टी से, आई हाईली रेकमेंड कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो, वहाँ से गाइडेंस मिलता है, वहाँ से तुम अप्रोच कर सकते हो। ये एक अलग फील्ड है, इसमें यू नीड गाइडेंस फ्रॉम द राइट पर्सन जो उसमें एक्सपर्ट है। तो आई हाईली रेकमेंड अच्छी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो डिज़ाइन की, राइट? तो स्केचिंग है, राइट? ये आता है मेमोरी का सब्जेक्ट। 3D ड्राइंग्स जो है उसमें हमें करना पड़ता है शेडिंग, शेड एंड शैडो रहता है। 2D जो है उसमें ये अपना कलरफुल कलर्स यूज़ करने पड़ते हैं। कलर पेंसिल्स मोस्टली नहीं, कलर पेंसिल्स ही यूज़ करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए, प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसको करना कैसे, इट्स इम्पॉर्टेंट टू जॉइन कोचिंग क्लास। और ये जो ड्राइंग रिलेटेड स्टफ़ है ये JEE और नाटा में कॉमन है। और क्या कॉमन है? एप्टीट्यूड कॉमन है दोनों का, इन द सेंस JEE में एप्टीट्यूड का क्या बोलते हैं, क्वांटम ज़्यादा रहता है, नाटा में कंपैरेटिवली कम रहता है। बट अगर तुम JEE के एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम नाटा के एप्टीट्यूड के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? अगर तुमने पास्ट ईयर के पेपर्स देखे तो इट्स ईजी, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं है इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दैट थिंग, इट्स ईजी। यू नीड टू हैव पैशन एंड इंटरेस्ट, सब हो जाएगा आराम से, MCQs लर्न, राइट? देन और क्या चीज़ कॉमन आती है? मैथमेटिक्स दोनों में कॉमन आता है। आई हाईली रेकमेंड, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो और अगर आप 11th में जाओगे, अभी जाने वाले हो, देन ट्राई ट्रेनिंग योर सेल्फ फॉर JEE मेंस पेपर 2 का मैथ्स। मैंने गलती क्या की थी, आई डेंट रियली ट्रेन फॉर इट मैथ्स के लिए। मैंने एंड मोमेंट में पूरा झोल झमेला करके वो एग्ज़ाम क्रैक कर दी थी, बट आई रियलाइज नाउ देयर कैन बी अ बेटर वे, एंड वही लेसन्स मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने झोल झमेला क्या किया था, मैंने 11th के लिए ना अपने जो क्या बोलते हैं मैथ्स के कंसेप्ट्स है उसको मैंने बोर्ड्स तक लिमिटेड रखे थे, एंड बोर्ड्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना किया था। और मेरे कुछ चैप्टर्स रियली सारे रिवाइज नहीं हो पाए थे, बट देन टू कंपनसेट दैट आई हैड वर्कड इन 12th, ठीक है। तो मैंने वैसे कंपनसेशन किया था, बट आई फील ये बहुत इनएफिशिएंट था। देयर इज़ एन एफिशिएंट मेथड, देयर इज़ अ बेटर मेथड। तो आई रेकमेंड आप सबको कि स्टार्टिंग से ही ना बोर्ड्स के लिए जब तुम प्रिपरेशन करते हो ना, लेट दैट बी मैथ्स और PCM, अच्छे से करके रखो। अपनी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है नाटा के लिए, जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है वो आते हैं, तो तुम्हें अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, राइट? एंड अगर तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हो, आई एम स्पीकिंग विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्स, अगर तुम थोड़ा सा JEE लेवल के मैथ्स के क्वेश्चंस को छुड़वा देते हो, देन तुम्हें JEE का मैथ्स ही नहीं, नाटा का भी मैथ्स आ जाता है और बोर्ड्स का भी मैथ्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, JEE और नाटा को MCQ का अप्रोच है, यहाँ पे रिटन पेपर लॉन्ग आंसर का अप्रोच है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। बट स्टिल इस चीज़ को समझो कि JEE के मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू आर ऑटोमेटिकली प्रिपेयरिंग फॉर नाटा का मैथ्स एंड बोर्ड्स का मैथ्स। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों को? शॉर्टकट्स का अप्रोच है, यहाँ पे लॉन्ग मेथड है,
यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस है, यहाँ पे भी राइटिंग प्रैक्टिस है, एंड ट्रेनिंग योरसेल्फ टू आंसर दोज MCQs इन मिनिमम टाइम। तो इन दोनों के लिए हमें खुद को मेंटली ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आती है हमारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री। कंसेप्ट्स क्लियर रखो जी अपने, 11th 12th अच्छे खासे क्लियर रखो। जिस फैकल्टी से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जिस इंस्टीट्यूट में हो, और लेट्स से जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे हो, उनको पूछो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या ट्विस्ट हो सकता है, क्या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डाउट्स पूछो। डाउट्स कब आएंगे? जब तुम वो चीज़ सॉल्व करोगे, उसके बारे में सोच के नहीं होगा, तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मुझे शॉर्ट में बोलना था अबाउट दिस, कि तीनों में कॉमन चीज़ क्या है। एंड व्हेन इट कम्स टू बैलेंसिंग, एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड्स के लिए ना PCM तो अपने लिए मिनिमम है, और अगर आपने बायोलॉजी ले लिया है देन दैट्स अ चैलेंज, क्योंकि उसमें थ्योरी है। आर्किटेक्चर के बच्चे हो और बायोलॉजी ले रहे हो, आपको अपना लॉजिक खुद के लिए क्लियर करना है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट अगर आपने लिया है देन डोंट क्विट दैट चैलेंज, कंप्लीट कर लो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बायोलॉजी क्यों लिया है, मैंने आर्किटेक्चर करने वाली कनेक्शन नहीं है, तो अगर 11th में हो 12th में छोड़ दो। मुझे 12th का नहीं पता कैसा है सिनेरियो, बट अगर 11th में हो देन यू कैन लीव इट। अगर 12th में लिया देन कंप्लीट दैट चैलेंज, थ्योरी पेपर बोर्ड्स के लिए, वॉट एवर योर सिनेरियो इज़। तो हमने हमारा कैसे रहता है, नाटा और HSC का एग्रीगेट स्कोर निकालता है, ठीक है। तो वी कैन नेगलेक्ट बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे केस में IT था, ज्योग्राफी था, और इंग्लिश भी रहता है, राइट। तो उनकी स्टडी ऐसे एंड मोमेंट पे मत रखो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रही हूँ। उनकी स्टडी एंड मोमेंट पे मत रखो, डू इट, स्टार्ट डूइंग इट। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि उनको उतना इम्पोर्टेंस दो जितना अपन लोग PCM को देते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट्स कम है, इसमें एफर्ट्स ज़्यादा है, ठीक है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इसमें एफर्ट्स कम है, इसमें एफर्ट्स ज़्यादा है उसी चीज़ को क्रैक करने के लिए। इसमें कम एफर्ट्स में वो चीज़ क्रैक हो सकती है जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ नेग्लेक्ट देम, लर्न टू बैलेंस इट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो IT का जो भी कंसेप्ट हमें HTML हमने सीख लिया, वो डायरेक्टली बोर्ड्स के एक दिन पहले खोल लिया है, जी ये क्या है, ना, ऐसे नहीं होगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस दिस सिचुएशन। थोड़ा शुरू कर दो, कंपाउंड होती है चीज़ें। हफ्ते में वो वैसे 3-4 दिन या लेट्स से 2 दिन अलॉट कर दिए इन सब्जेक्ट्स के लिए, थोड़ी सी इंग्लिश की चैप्टर की रीडिंग की। आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, रिलैक्स करना पड़ता है। IT का जो कंसेप्ट है वो क्लियर रखा, प्रोग्राम्स की थोड़ी बहुत रिटन प्रैक्टिस की, प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं हमें, राइट। तो हमने प्रैक्टिकल्स किए। देन ज्योग्राफी के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके लिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट ईयर पेपर्स, वाई? देखो पास्ट ईयर पेपर्स क्या रहते हैं, इट्स अ रेपिटेशन, इट्स अ रेफरेंस मॉडल कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और नियर फ्यूचर में भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे प्लस माइनस करके। तो वो पहले अटैक करो, वो कर लिया देन यू आर ऑन द सिक्योर्ड साइड, ठीक है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए MCQs IT में रहते हैं, ज्योग्राफी में थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, मैप वर्किंग रहता है। हाँ डेफिनेटली बोर्ड्स के पहले यू हैव वेकेशंस टू क्रैक इट, बट टू बी ऑन अ सिक्योर्ड साइड आई रिकमेंड कि 12th में एटलीस्ट 12th में अपनी इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए थोड़े छोटे एफर्ट्स लेने हैं, सच दैट यू आर इन टच विद दैट सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न अपना पर्पस क्लियर है। हमने HSC के मार्क्स के साथ, हमारे ये मार्क्स मैटर करते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के नहीं मैटर करते, हमारा एग्रीगेट लेते हैं ना दोनों का, राइट। तो ऐसे करना है, इनको नेगलेक्ट नहीं करना है। और नाटा का ड्राइंग के इसमें टच में रहना है, ड्राइंग्स करते रहना है। वो भी क्या एवरीडे पॉसिबल नहीं है, हमारे क्लासेस भी रहते हैं, राइट। प्लीज़ रिकमेंड मैनेजिंग 11th 12th एंड नाटा, ये वाली वीडियो देखो, यू विल गेट अ क्लैरिटी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ।
अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ कितना टाइम किसको चाहिए, बट एक फेयर आइडिया दे रही हूँ। तो ड्राइंग्स के लिए डेडिकेटेड डेज डिसाइड करो, उन डेडिकेटेड डेज में तुम कितना घंटा करने वाले हो। क्या आज तुम टाइम बाउंड ट्रेनिंग करने वाले हो या आज प्रैक्टिस करने वाली हो जिसके लिए टाइम बाउंड चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, क्या करने वाले हो वो डिसाइड करो खुद के लिए। देन जेई के MCQs के लिए, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एडमिटेड इन अ वेरी गुड कॉलेज जो जेई के थ्रू होता है, मतलब 99 परसेंटाइल प्लस, तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन व्हाट, मैथ्स, जेई का मैथ्स। ठीक है, इट्स नॉट दैट जेई का मैथ्स इज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू क्रैक एंड स्टफ, बट इट इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स एफर्ट्स। क्यों? बिकॉज क्वेश्चंस के लेवल्स हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा स्टेप्स रहते हैं। अ क्वेश्चन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 टॉपिक्स, इसलिए वो क्वेश्चन इंटेंस दिखता है, इसलिए वो क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखता है। क्या जेई के सारे क्वेश्चंस वैसे हैं? नहीं। अगेन चेक आउट दिस वीडियो, हैक्स टू क्रैक्स जेई मैथ्स। ठीक है, दैट विल हेल्प यू अगेन। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, इसे हम डिफिकल्ट कहते हैं। कुछ मीडियम लेवल के रहते हैं, कुछ ईजी लेवल के रहते हैं। तो उसके लिए, वो ईजी लगने के लिए अगेन वी नीड टू बी इन टच विद द टॉपिक जेई मैथ्स के, राइट। और वो 11th में से इट्स बेटर इफ़ यू स्टार्ट ट्रेनिंग। अगर 12th में है, डोंट रिग्रेट कि मैंने किया, गेट स्टार्टेड। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे कि अभी 11th छूट गया इसलिए 12th में डोंट ट्रेन फॉर जेई मैथ्स। नहीं, अटेम्प्ट तो दो, एग्ज़ाम है ना, वो देखो तो सही व्हाट इज़ योर पोटेंशियल, वेयर डू यू स्टैंड। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पकड़ो जेई के मैथ्स के लिए। ठीक है, एप्टीट्यूड और ड्राइंग पे फोकस करो, दैट इज़ सच अ स्कोरिंग एरिया, गोल्ड है वो, गोल्ड। मिल सकते हैं आपको मार्क्स प्रोवाइडेड यू हैव टेकन राइट एक्शंस, राइट प्रैक्टिस की है, पास्ट ईयर के पेपर्स गो थ्रू किए, यू हैव एन आइडिया। इससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, क्योंकि अगर आपने एप्टीट्यूड और ड्राइंग इन दोनों को अच्छे से मैनेज कर लिया और मैथ्स में जो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, ईजी टॉपिक्स हैं, उनको क्रैक कर लिया, और लेट्स से वो टॉपिक्स क्रैक कर लिए जिन पे आपकी ग्रिप अच्छी है, then there's a good chance you will cross 90 percentile। वही मैंने किया था। ठीक है, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट का स्कोर अराउंड 91 परसेंटाइल था एंड इन सेकेंड अटैम्प्ट 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। तो इसके लिए मेरा एप्टीट्यूड और ड्राइंग डेफिनेटली अच्छा था, और मैंने एंडिंग में मैथ्स के लिए भी ट्रेन किया था, इसलिए हुआ था, राइट। तो ऐसे सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, ऑप्टिमम वे में चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, ये मैटर करता है। ऐसे नहीं कि बस बोर्ड्स चालू है एंड देन जेई तो वही चालू है, ड्राइंग तो वही चालू है। लर्न टू बैलेंस आउट थिंग्स, अच्छे से हेल्प करता है। और जब एग्ज़ाम आती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, मतलब अभी जेई 2 का पेपर है सपोजिंगली, जस्ट अज्यूम, तो मेजर टाइम उसी में देना है ना। उस टाइम बोर्ड्स का करके क्या करोगे, ये थोड़ी सी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए हमने एग्जीक्यूशन करना है। होप दैट हेल्प्स। सो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछो। कॉलेज रिलेटेड काउंसलिंग वाली वीडियोस अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं करती हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर द सेम। बट अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ रहेगा, कुछ पूछना है, तो ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस इट। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, देन smash that like icon, that keeps me motivated and that tells me you are enjoying my content. And soon architectural एग्ज़ाम्स देने के बाद जब आप कॉलेजेस में आओगे, मेक श्योर टू वॉच मेरी अदर वीडियोस जिसमें मैंने बोला है कि फर्स्ट ईयर में आने के बाद अपनी जर्नी कैसे सिंप्लीफाई करनी है आर्किटेक्चर की, कॉलेज वाली। ठीक है, हाउ टू मेक एफर्ट्स दैट कैन सिंप्लीफाई योर एग्जीक्यूशन, दैट विल हेल्प। ठीक है, तो वो भी देख लेना। ऑल राइट, कीप लर्निंग, keep exploring. Bye bye. Do your best, designers.